गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं तो गिरते गिरते बची बहुत बुरे। आज तो मेरा सब दांत मुंह झड़ जाता है। तो अब ब्लॉग में आगे देखिएगा कि कैसे। और उसके बाद मैं उठ गई थी, मेरे बेटे को स्कूल जाना था। तो मेरे बेटे को भी पूजा करनी रहती है, इसीलिए जल्दी उठ गई थी मैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा घर बिखरा हुआ था, क्योंकि रात में बारिश हो रही थी। मैंने सारे कपड़े इन्हीं सब चीज़ों में डाल दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सारा घर बिखरा हुआ है, तो जल्दी जल्दी समेटने में भी लगी हुई हूँ। सारा कुछ साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चादर चेंज किया। और आरू का स्कूल का टाइम हो रहा है, तो उसका यूनिफॉर्म निकाल के रख देते हैं। उसकी चीज़ें जो 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 चीज़ें उसको लगती हैं वो सब चीज़ें मैं यहीं बेड में रख देती हूँ। फिर वो अपने से अपनी चीज़ों को समेट लेता है, पहनेगा। और यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह रख रहा है वो। उसके बाद वो नहाएगा। उसने ब्रश कर लिया, उसके बाद अब ब्रश करने के बाद उसको कुछ खाने पीने चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैंने दूध और बिस्किट दे दिया है, तो दूध बिस्किट ये खाएगा। और उसके बाद मैं तब तक अपने काम करते रहूँगी और ये जल्दी से नहाने जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, खाकर फिर नहाने जाएगा। जब तक मेरे काम मैं जल्दी जल्दी से कर लूँगी, क्योंकि मैं नहीं नहाऊँगी अभी, इसके जाने के बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि मुझे भी बहुत सारा काम करना है। तो इसी वजह से मैं पहले इसको स्कूल भेज दूँगी, क्योंकि ये 6 बजे तक, 6 सवा 6 तक स्कूल चला जाएगा, इसकी बस आ जाएगी। तब तक मैं यहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं 2 दिन से फास्ट रह रही थी ना, तो मेरा एकदम क्या बोलना चाहिए, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं काम करूँ। तो मैंने रात में सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया था, बस थोड़ा बहुत सफाई कर दी थी और बाकी सब ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये तो साफ़ कर दिया था, बट एक बार और साफ़ कर देती हूँ मैं। तो ये सब कुछ साफ़ सफाई और थोड़ी बहुत जो बर्तन वर्तन होंगे उनको साफ़ कर देती हूँ। 2 4 प्लेट वगैरह थी, तो यहाँ पे मैंने अभी बर्तन को छोड़ दिया है, रुक के साफ़ करूँगी। उससे पहले यहाँ पे उसके लिए उसका लंच बॉक्स फटाफट से रेडी करूँगी। तो यहाँ पे पहले सारे बर्तन वगैरह मेरे धुल कर मैं रख देती हूँ। जब वो ड्राई हो जाते हैं तब मैं उनको स्टैंड में लगाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे सारे बर्तन ड्राई हो चुके थे। मैं रात में धुले बर्तन ड्राई हो चुके थे, तो मैंने उनको स्टैंड में लगा दिया। और बाकी जो बर्तन बचे हैं उनको मैं धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बेटा नहा कर आ गया है, और अब ये जल भर कर लेकर जाएगा और फिर पूजा पाठ करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भरकर लेकर जा रहा है। और सुबह से उसके डैडी चिढ़ा रहे थे कि पंडित जी बना, बाकायदा उसने धोती वगैरह पहन रखी थी ना, इसीलिए उसको चिढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे यह मैं उसके लिए समी वगैरह जो जो लगता है मैं उस तोड़ देती हूँ, क्योंकि उसको बन नहीं रहा था वहाँ पे जाते, तो मैंने तोड़ दिया। और ये अपनी पूजा स्टार्ट कर दिया है इसने, जो भोलेनाथ की जो करके जाता है, जैसे रोज़ करता है वो, एवरीडे उसका रूटीन है, तो वो यही ऐसे ही पूजा करता है। तो ये अपनी पूजा पाठ करेगा। उसके बाद ये होगा रेडी, और रेडी होने के बाद फिर वो चला जाता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देख सकते हैं उसके जाने के बाद वो तैयार होता है, फिर चला जाता है। उसका सारा कुछ करने के बाद फिर मैं, उसके जाने के बाद मैं भी नहाती हूँ, क्योंकि मुझे भी मंदिर जाना है और मैं पूरे सावन मंदिर जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी, और भगवान को भी यहाँ पास आरू ने पूजा नहीं की थी, साफ़ सफाई नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ पे मंदिर को अपने क्लीन कर देती हूँ। थोड़ा बहुत डस्ट आता है यहाँ पर, तो उसको साफ़ कर दिया है मैंने। ये देख सकते हैं आप कि थोड़ा बहुत क्लीन, सारी चीज़ों को हटा के मैं साफ़ सुथरा कर दूँगी। और फिर यहाँ पे दिया बत्ती लगाऊंगी। तो अभी मैं दिया बत्ती कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अभी सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करके मंदिर जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे लेट हो जाएगा मंदिर जाने में। तो गाइज़, जो भी मेरे चैनल में न्यू आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, और मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करिए। तो यहाँ पे मैं हो गई रेडी, और यहाँ पे मेरे तीनों लाला देखो कैसे बैठे हुए हैं। मैं अपने तीनों लाला को अभी छोड़ के जा रही हूँ। उसके बाद आकर फिर मैं मंदिर से आकर तीनों लाला की सेवा करूँगी। तो ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पे रेडी तो हो ही गई थी, बस थोड़ी मुझे अजीब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि अच्छे से बना लेती हूँ। उसके बाद फिर निकलती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा लगाया, और अब मैं निकल पड़ी हूँ मंदिर के लिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मंदिर जा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं मंदिर से आकर फिर अपने लाला की सेवा करूँगी, फिर खाना वाना बनाऊँगी, फिर पार्लर जाऊँगी, फिर अपना जो भी वर्क रहता है घर का वो सारा करती हूँ। तो आगे सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, क्या क्या करने वाली हूँ। तो अब भी, और मुझे बहुत ऐसे ऐसे कई बार कमेंट आ चुके हैं। जब मैं पहले भी ब्लॉग बनाती थी, अभी तो मैंने ब्लॉग बंद कर दिया था, और अभी अभी ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट की है। तो यहाँ पे मुझे कई लोग
पहले टोकते थे कि आप बहुत फास्ट वीडियो बनाते हो, बहुत फास्ट आपका ब्लॉग रहता है। इसलिए मैंने जहाँ मतलब कई जगह पे मैंने फ़ास्ट किया है, पर कई जगह पे नहीं भी किया है। तो ये यहाँ पे हस्बैंड अपनी गाड़ी वाड़ी निकाल रहे, तब तक मैं खड़ी थी और यहाँ पे पूरी गाय ने पूरे फर्श पे गोबर ही गोबर कर दिया है। और उसके बाद हम आ जाते हैं मंदिर। यहाँ पे बेलपत्र लगी हुई है, तो मैं बेलपत्र तोड़ लेती हूँ। और इतनी अच्छी बेलपत्र एकदम मतलब नीचे पे थी ना, तो छोटी 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 सी एकदम, तो मैं उसको तोड़ने लगी थी। और फिर यहाँ पे ये है मंदिर, नीलकंठेश्वर मंदिर है, जो कि रायपुर में है, बस स्टैंड के पास में। बहुत ही अच्छी मंदिर है, जब भी आए तो इस मंदिर में ज़रूर आना। और यहाँ पे मेरे से साड़ी में चलते नहीं बनता है सीढ़ियों में, तो इसीलिए मैं जल्दी से उठाई अपनी साड़ी को और फिर जल्दी जल्दी से चलने लगी, क्योंकि मेरी बहुत फास्ट चलने की आदत है और मुझसे धीरे धीरे चला नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये साड़ी के कारण मैं बन नहीं रहा था मुझसे चलते हुए। और अब मैं यहाँ पे पूजा पाठ करूँगी, जल्दी जल्दी पूजा पाठ निपटाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जाना है। तो पूजा पाठ करूँगी। अभी तो यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है, बाकी रोज़ मतलब हर सोमवार को बहुत भीड़ हो जाती है। पर मुझे तो पूरे सावन ही आना है, पूरे सावन आऊँगी मैं, रोज़ रोज़ ही आऊँगी। तो यहाँ पे अभी कम भीड़ है, तो मेरे लिए अच्छा है। मैं जल्दी जल्दी पूजा कर लूँगी आराम से, फिर करके और फिर चली जाऊँगी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं आंटी पूजा कर रही हैं, तब तक मैंने जो बेलपत्र ली थी ना, उस बेलपत्र में चंदन वंदन लगा लिया था। और अब इसको मैं यहाँ पे अपने साड़ी में ये गोद के ऊपर रख लिया है मैंने। और अब मैं यहाँ पे स्नान कराती हूँ भगवान को, और फिर पूजा पाठ कर लिया, फ्री हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे जल लिया और फिर थोड़ा सा उसको मैंने पिया, हस्बैंड को दिया, उन्होंने भी पिया। और उसके बाद मैं अब घर की तरफ जाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम पड़ा है अभी। तो जल्दी जल्दी मैंने पूजा करी है और अब मैं जाके घर का काम भी करूँगी। और ये ब्लॉगिंग मतलब मुझे एडिटिंग भी करनी रहती है ना, तो मुझे बहुत सारा टाइम चाहिए रहता है, क्योंकि एडिटिंग भी सारा काम करने के बाद फिर मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ। तो ये यहाँ पे अब मैं जो मेरा काम बचा हुआ है उन सब कामों को निपटाऊँगी। यहाँ पे मेरा ये लास्ट काम यही बचा हुआ है, उसके बाद खाना पीना। तो ये चादर वादर बनाकर फिर मैं इसमें सीधे शाम के समय ही फिर लेटने मिलता है मुझे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं सब ये पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये रोड के किनारे घर है ना, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आता है यहाँ पास, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम रात में सोते हैं और सुबह टाइम उठ के देखते हैं तो ये पूरे इसमें डस्ट ही डस्ट रहता है बेड के ऊपर। तो अब मैं इन सब ब्लैंकेट को जमाना, मतलब ये एवरीडे का काम है, मेरा रोज़ का काम है ये, कि इतना काम मैं रोज़ ही करती हूँ। बस मंदिर जाना एक्स्ट्रा हो जाता है, सो मंदिर नहीं जाती हूँ, बस बाकी काम सब कुछ सेम वही है। तो गाइज़ जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए, और एक लाइक मेरे कान्हा जी के लिए भी कर दिया करो प्लीज़। और यहाँ पे अब मैं कपड़े जमा लेती हूँ। मैंने बेड ठीक किया और अब मैं कपड़े जमा कर इन सब कपड़ों को फटाफट से, क्योंकि मैंने रात में इन सब कपड़ों को धुल के रखा था, और अब इन सब कपड़ों को जमा के व्यवस्थित रख दूँगी मैं। और यहाँ पे मेरा मोबाइल, एक और मोबाइल है जो कि चार्ज नहीं था, उसमें आरू पड़ता है, तो वो चार्ज नहीं है, इसी वजह से मैंने उसको चार्ज में लगाया, क्योंकि मैं उसको बहुत कम देखती हूँ। तो अब उसको चार्ज में लगा दिया और जल्दी जल्दी अपने सब कपड़े उपड़े जमाती हूँ, फिर किचन में जाऊँगी तो खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं कपड़े उपड़े जमा ली थी और उसके बाद आ गई किचन में। तो अब यहाँ का काम निपटाते हैं। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे क्या चेंज करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। अच्छे अच्छे सजेशन दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो मुझे बहुत बेकार के कमेंट्स कर देते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। इससे अच्छा कमेंट ही मत करो, तो ही अच्छा लगता है। तो अगर करना है, कुछ अच्छे सजेशन देना है, तो आप ज़रूर दीजिएगा मुझे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।